पौराणिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन धरती पर मौजूद हर शिवलिंग में भगवान महादेव का वास होता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना से कई जन्मों का फल भी प्राप्त होता है। यह पर उपवास और ध्यान के माध्यम से जीवन और दुनिया में अंधकार और आओ पर काबू पाने का एक पवित्र त्योहार है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और देवी शक्ति के दिव्य शक्तियां एक साथ आती है। यदि आज के दिन विधि विधान से पूजा की जाए और शिवलिंग पर 11 में से यह एक चीज भी चढ़ा दी जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत खत्म होगी और मनोबान क्षेत्रफल या फिर आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति होती है या प्राप्त होता है। इसका चमत्कार आप बहुत कम समय में देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप धर्म ग्रंथ, ज्योतिषी शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ऋषियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी नई बातें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दिन के दौरान मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों की विपरीत शिवरात्रि एक ऐसा अनूठा त्योहार है जिसे रात में जागरण के साथ मनाया जाता है। भगवान शिव जी ही एकमात्र ऐसे देव है जो अपने भक्तों की पूजा पाठ से ही जल्द ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन यह पूजन विधिवत किया जाना बेहद जरूरी है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लेना चाहिए और इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लेना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की आराधना के समय कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। फिर भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर 11 चीजों में से एक चीज अवश्य चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से बड़ी परेशानी तुरंत खत्म होगी और किस्मत चमकेगी। शिव पुराण की कथा में कहा गया है। दोस्तों, अब तक आपने वीडियो की कमेंट में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर लिख दे कि भगवान शिव स्वयं जल है। भगवान शिव को जल चढ़ाने का महत्व समुद्र मंथन की कथा से ही जुड़ा हुआ है। विश्व ग्रहण करने के बाद इनका कांटेक्ट एकदम नीला पड़ गया और इनका मस्तिष्क गर्म हो गया। तब इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने विश्व की गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव के मस्तिष्क पर जल चढ़ाना शुरू किया। यह परंपरा आज भी प्रचलित है। इस शुभ मुहूर्त पर शिवलिंग पर तांबे के लोटे से गंगाजल या केवल जल चढ़ाएं। जल अर्पण करने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा स्टील, पीतल, चांदी या सोने के लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जल चढ़ाने के ये सबसे अच्छा पात्र तांबे का ही होता है, इसलिए इस पत्र में जल चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। भोलेनाथ की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक बेलपत्र है। कहते हैं इसके बिना शिवजी की पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र अर्पित करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलता है। बेलपत्र को चढ़ाने से पहले इस हिसाब पानी से अवश्य धो ले। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। शादी हमेशा 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान इस फूल के इस्तेमाल से जिस तरफ इसके पत्नी चिकनी हो उसी तरफ से शिवलिंग परिचय चढ़ाई बेलपत्र में किसी भी तरह का धारण बताया गया है। से कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस तरह के बेलपत्र को कभी भी कैलाश पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे बेलपत्र को चढ़ाना पाप माना जाता है और कभी भी एक आवश्यक वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाई, क्यों गर्मी प्रदान कर माना जाता है। दोस्तों, ऐसी जानकारी में पूरा लिया जाए सिर्फ महायोग टीवी चैनल के माध्यम से ही मिल सकती है। इसलिए महायोग टीवी वही धार्मिक दृष्टिकोण से इसका कारण भागवत पुराण में बताया गया है। ज्यादा शेयर करें। चलिए अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन से चढ़ाने से पूजा भी अपूर्ण मानी जाती है, व्याकुल होने लगे, तब अश्विनी कुमार बेलपत्र हमेशा बेल आदि औषधीय से शिवजी की व्याकुलता चढ़ाई की और इसे चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर करें। धतूरा ही नहीं चढ़ाई बल्कि आपस में और विचारों की कड़वाहट भी जरूर चढ़ाएं। मान्यता के अनुसार जो दंपति वाला बेलपत्र भगवान पर के त्रिशूल के प्रतीक से भगवान शिव की पूजा का मानना है। उन्हें शिव त्रिकोणीय आकार का बेलपत्र भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतिरूप है। शिव हमेशा ध्यान मग्न धार्मिक मान्यता के अनुसार बेलपत्र के 3 पत्तों को मदद करता है। इससे वह हमेशा परमानंदी माना जाता है। संसार की रक्षा के लिए
महादेव ने समुद्र मंथन में निकले चढ़ाने से भगवान इसके बाद भगवान को भांग एवं जानकारी की जरूर चढ़ाए मानता है समय जो दान शिव शिवरात्रि करना बेहद जरूरी है। इस धतूरे के अलावा भगवान शिव कभी भी करते हैं अष्टमी नवमी चतुर्दशी से जल अमावस्या तिथि के दिन तोड़ना चाहिए। इससे हमेशा ध्यान मग्न संक्रांति काल में और सोमवार करने में मदद करना चाहिए। इससे वह हमेशा परमानंद शिव जी को बहुत ही प्रिय संसार की रक्षा के लिए मदद भी कहा जाता है। मंथन के फूल के बारे में मान्यता है कि इसके बाद भगवान को भांग औषधि के रूप करने से गई वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक शिवलिंग पर एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर होता है। इस दुनिया में सभी बुराई और नकारात्मकता को अवशोषित करने के लिए जाने जाते हैं और अपने भक्तों को जहर से बचते हैं। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखते। कपूर गौरम करुणा मंताराम अर्थात जो कपूर के समान चमकीले या उज्ज्वल कपूर की सुगंध से वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को इस सुगंध प्रिय है, इसलिए शिव पूजा में कपूर अनिवार्य है। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि भगवान शिव के मन को शांत और शीतल रखना है। शास्त्रों में कच्चा दूध को पवित्र माना जाता है और अगर यह कच्चा दूध गाय का हो तो इसे और विशुद्ध माना गया है। दूध का अर्पण करते समय कभी भी तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए स्टील, पीतल, चांदी या सोने के लोटे का प्रयोग करें। तांबे के बर्तन में दूध, दही या चना अमृत को रखने से यह पदार्थ मदिरा तुल्य हो जाते हैं। भूलकर भी भगवान शिव को तांबे के बर्तन से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि समान हो जाता है। श्रावण मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में दूध सेहत के लिए फायदेमंद की बजाय नुकसानदायक हो जाता है। दोस्तों आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ना डाला हो तो जरूर डालें क्योंकि हम राशि से जुड़े आपका भाग्य भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, जिससे हम आपकी भाग्य से या फिर आपके जीवन में चल रही परेशानियों का हाल भी बता सके। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसलिए सावन के महीने में दूध का सेवन न करके शिवलिंग पर चढ़ने का विधान बनाया गया है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ है जो टूट ना हो। इसका रंग सफेद होता है। किसी भी पूजा में अक्षत का प्रयोग अनिवार्य है। अगर अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पूजा में अगर कोई आवश्यक सामग्री उपलब्ध न होने पर भी उसके स्थान पर चावल चढ़ाए जाते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव या शिवलिंग पर रक्षक यानी साबू चावल चढ़ाने के बारे में लिखा है। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अक्षत का अर्थ है जिसका शहर ना हुआ हो, इसलिए शिवलिंग पर टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा साबुत चावल ही चढ़ाएं। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है और इसीलिए इसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा किसी भी देवी देवता की पूजा में खंडित चावल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। भगवान शिव टूट रास्ता के प्रतीक है और इसीलिए उन पर टूटे चावल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। शिवलिंग पर रोजाना चावल के पास दाने चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं एवं अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। चंदन का संबंध सीट लता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का ट्राइपॉड लगते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिवजी कुछ अंदर चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। भस्म का अर्थ पवित्रता में छुपाए अर्थात वह पवित्रता जो भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजी थी, इसे अपने शरीर पर लगाकर वह उसे पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहा जाता है कि शरीर पर भस्म लगाने से भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ लेते हैं। उनके अनुसार किसी मृत व्यक्ति के मरने के बाद उसके चलने से बची रख में उसके जीवन का कोई कान नहीं रहता है। प्रति व्यक्ति के जलने के बाद ना उसका दुख रहता है, ना उसका सुख, ना उसकी बुराई और ना ही उसकी अच्छाई रहती है। इसलिए वह भस्म शुद्ध होती है, उसमें कोई गुण या अवगुण नहीं होता है।
और ऐसी भस्म को भगवान शिव अपने शरीर पर लगाकर उसका आदर करते हैं। एक किदावन की यह भी है कि जब पत्नी सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए उनकी रात को अपने शरीर पर लगा दिया, ताकि सती रात के कर्म के माध्यम से हमेशा उनके साथ रहे। भगवान शिव ने पार्वती को रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा सुनाई। एक बार भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक तपस्या की समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन वहीं लोगों में आया, तब महादेव ने जगत के कल्याण की कामना करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उनके नेत्रों से जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। रुद्राक्ष के पेड़ उन्हीं से उत्पन्न हुए और विश्व की इच्छा से भक्तों के लाभ के लिए पूरे देश में फैल गए। उन वृक्षों पर लगने वाला फल रुद्राक्ष। अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आज के लिए इतना ही। ऐसी और रोचक बातों को जानने के लिए हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे दोस्तों महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो के देखने के लिए तहे दिल से महायोग टीवी चैनल आपका धन्यवाद करता है। और ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक व्यक्ति तक जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो और वह यह जो उपाय बताए जाते हैं वह उपाय अवश्य करें, क्योंकि इन उपायों से ही भगवानों माँ लक्ष्मी को, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान तो धरती पर नहीं आ सकते, पर उन्होंने समान हमारे मानव कल्याण के लिए हमारे लिए कुछ ऐसे दिव्या उपाय भी बताए हैं जिनसे हमें लाभ ही लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, इसलिए महायोग टीवी चैनल आपसे कहना चाहेगा कि इस वीडियो को जितना चाहिए उतना शेयर करें और हर एक ग्रुप फेसबुक पेज पर भी आप हमें देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है महायोग टीवी। आप वहां पर भी हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी हम ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। अगर अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी जानकारी कोई दूसरा YouTube चैनल आज तक ना बताता है और ना ही वह जानता है। महाशिवरात्रि 2024 हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। उन्हें दयालु और कृपालु भगवान माना जाता है, जिनकी प्रतिष्ठा बहुत उच्च है। वे एक लोटे के जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस पर्व पर भगवान शंकर की विशेष पूजा और अर्चना की जाती है और भक्त व्रत और पूजन के साथ इसे धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि जो महाशिवरात्रि होती है इस दिन, यानी या आपकी कोई मनोकामना हो या आपकी जो कोई इच्छा हो, उसे पूर्ण यकीनन की हो जाती है। अगर आप सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को भी आप पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए। भोलेनाथ की कृपा पाने का हम एक आपको अचूक उपाय भी बताएंगे। चलिए आगे जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। पहली महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है और दूसरी महाशिवरात्रि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। दोनों महाशिवरात्रि पर्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फाल्गुन मास में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि के संदर्भ में कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं। इस दिन विधिवत भगवान शिव की पूजा करने से सौखी विवाही जीवन की प्राप्ति होती है और सौभाग्य की कामना की जाती है। जानिए 2024 में महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और महाशिवरात्रि 2024 की तिथि। दोस्तों, जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है दोस्तों, यह पर्व भगवान भोलेनाथ की भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है दोस्तों। और आपको बता दें कि साल 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी। ये महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। आइए हम जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा की तिथि और महत्व के बारे में। महाशिवरात्रि 2024 की तारीख और पूजा समय। महाशिवरात्रि 2024 डेट एंड पूजा टाइम। महाशिवरात्रि के अवसर पर दिन के 4 प्रहरों में पूजा की जाती है। निम्नलिखित है महाशिवरात्रि 2024 की तारीख और पूजा का समय।
दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले महायोग भी चैनल की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे हर एक भारतीय नागरिक तक यह वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान की ही प्राप्ति हो। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए जान लेते हैं फाल्गुन मास 2024 चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च 2024 रात्रि 9:51 बजे। दोस्तों, अपने कमेंट में जय भोलेनाथ ना लिखा हो तो जरूर लिख दें और अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, अब हमने आपको टाइम बता दिया है। अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़े आपका भाग्य भी बताते हैं और आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय भी बता चुके हैं। और अभी भी हम आपकी राशि है उसके अनुसार आपको कुछ ऐसा उपाय भी बता सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए। हमें जो शिवरात्रि की रात्रि को ही आपको करना है वह भी हम आपको बताते हैं। उससे पहले जान लेते हैं शिवरात्रि महाशिवरात्रि का महत्व और मनाने का कारण। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का संकेत होता है। रात्रि के 4 प्रहरों में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि का यह महत्वपूर्ण त्योहार भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और शक्ति की पूजा करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सभी संकट दूर होते हैं। दोस्तों, अब हम बता देते हैं वह एक कौन सा उपाय है। जी, उपाय से आपकी जो मनोकामना है या आपकी जो भी इच्छा है उसे आप बड़े ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकती हैं। या फिर यह भी के लीजिए, या आपके घर में कोई दवाई दारू नहीं लग रही है, यानी कि कोई बीमार है, या फिर जो भी आपके घर में पैसे की समस्या है, इस उपाय को करने की मात्रा ही आप 7 से 6 दिन में ही देख लेना। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक हमने जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी महायोग टीवी चैनल के माध्यम से बताई गई है उसे जानकारी से लाभ ही लाभ हुआ है। और आपको बता दें कि इस वीडियो को अंत में छोड़कर ना जाए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा और देख ले, क्योंकि हम वह उपाय भी अब आपको बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन कौन से उपाय कर लेने हैं, जिससे आपकी जो मनोकामना है या जो इच्छा है, आपकी जो भी कोई मनोकामना है, आपकी शादी या विवाह की कोई नहीं हो रहा है, या आपकी जो भी कष्ट समस्या विपदा आप पर आ रही है, वह चुटकियों में दूर हो जाएगी। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल का विश्वास कीजिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड पूरा का पूरा विश्वास से ही टिका हुआ है। तो चलिए हम वह उपाय बताते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेलपत्र को आपके घर के आसपास कहीं भी जहां बेलपत्र का एक पेड़ खड़ा हो वहां पर चले जाना है और बेलपत्र वहां से आपको जय श्री कृष्ण बोलते हुए आपको बेलपत्र को तोड़ लेना है। और बेलपत्र ऐसा होना दोस्तों चाहिए कि वह कांटा फैदा ना हो। बेलपत्र बिल्कुल साफ और अच्छा होना चाहिए। बेलपत्र को तोड़ने के बाद आपको आगे क्या करना है, उसे साफ पानी या फिर आप गंगा जल से साफ करने। दोस्तों, बेलपत्र पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो सबसे पास में महादेव का मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर हो,